अरे सर, ये तो शीतल मैडम है ना, जो हमारी दूसरी वाली ब्रांच में क्लर्क की जॉब करती है। ये यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, ये तो शीतल है। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे शीतल, तुम यहाँ पे? मैं ब्रांच में गया था, तुम वहाँ पे भी नहीं थी, और तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन के बैठी हो। आखिर ये सब चल क्या रहा है? सर, मैंने आपके यहाँ से नौकरी छोड़ दी है और अब मैं इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती हूँ। अरे शीतल, ये तुम क्या कह रही हो? हमारी कंपनी में क्लर्क की जॉब करते थे तुम, और वो जॉब छोड़ के तुम यहाँ मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही हो। आखिर ये सब चल क्या रहा है, बताओगी कुछ? सर, क्लर्क की जॉब करके इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर मुझे किसी के जूते साफ करने पड़े तो इससे बढ़िया तो यही है ना सर कि मैं किसी के यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लूँ। कम से कम सर, इससे मेरा आत्मसम्मान तो बना रहेगा। शीतल, आखिर तुम मुझे बताओगी कि ये सब चल क्या रहा है? ऐसे पहेलियां बुझाती रहोगी या मुझे बात भी बताओगी? सर, दरअसल बात ये है। हाँ सर, ये लीजिए फाइल। वो मैंने फाइल कंप्लीट कर ली है, तो क्या हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं? शीतल, मीटिंग तो होती रहेगी, हटाओ इस फाइल में। एक काम करो, ये जूते बहुत गंदे हो गए हैं, पहले इन जूतों को थोड़ा पॉलिश कर दो अच्छे से। अब मीटिंग में जाना है ऑफिस में तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा ना, समझो। एक्सक्यूज मी सर, मैं इस कंपनी में क्लर्क हूँ, और वैसे भी मैं आपकी कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ जो आप मुझसे अपने पर्सनल काम करवा रहे हैं, और आप मुझसे अपने जूते साफ करवाना चाहते हैं? सीरियसली? अबे ओए, तू इस कंपनी की ना मालकिन नहीं है, समझ में आ गया? नौकर है मामूली सी, क्लर्क है तू, मेरे नीचे काम करती है, और सीनियर हूं मैं तेरा। और अगर मैंने तेरे को जूते साफ करने के लिए बोल दिया तो चुपचाप कर देना साफ। डिबेट क्यों कर रही है मेरे से? और अगर तूने मेरे ये जूते नहीं साफ किए तो तू बहुत अच्छे से जानती है, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुझे यहाँ से जॉब से निकालने में। समझ में आ गया? तो तेरे लिए बेहतर यही होगा कि फटाफट से मेरे शूज साफ कर दे। औकात में रह अपनी, समझ में आ गई? एक तो ऑफिस का काम तेरे से ढंग से होता नहीं है, अगर मैं अपना थोड़ा बहुत पर्सनल काम तेरे से करवा भी रहा हूँ उसमें भी तू बोल रही है। चल फटाफट मेरे जूते साफ कर। दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह। पता है सर, आज तक ना मुझसे बॉस ने भी ऐसा काम नहीं करवाया जो काम आप मुझसे करवा रहे हैं। अरे एक बात बताइए, मैं आपका ये काम क्यों करूं? मैं आपकी नौकर हूं, आपने मुझे इस काम के लिए रखा है? नहीं ना, जिस काम के लिए बॉस ने मुझे रखा है ना, वो काम मैं अच्छे से कर सकती हूँ, समझे आप? और हाँ सर, आप मुझसे सीनियर है इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, तो आप प्लीज दायरे में रह के बात करिए, समझे आप? और अब आप ना बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, मैं ये काम नहीं कर सकती। और अगर आपको ये काम करवाना है तो नौकर से करवा लीजिए ना। और आपको शर्म नहीं आती? आप अपने कलीग से ये काम करा रहे हैं। अबे ओए, अब बात ना मेरी ईगो पे आ गई है, ठीक है? तो चुपचाप जो मैं बोलूंगा वही तेरे को करना पड़ेगा। ऑफिस का काम तो तेरे से वैसे भी कुछ होता नहीं है, फ्री की सैलरी खा रही है तू, और अगर तू मेरे थोड़ा सा काम कर देगी तो इसमें तेरा क्या खिंच जाएगा? इसलिए चुपचाप जो बोल रहा हूँ ना वो कर। अगर मैं इस ऑफिस का मालिक होता ना तो इतनी देर बहस नहीं करता तेरे से, एक झटके में निकाल देता तेरे को। और अगर तू मेरा कहना मानेगी तो इसमें तेरा ही फायदा है, और अगर बहस करेगी तो समझ जा। और वैसे भी तू जानती है, अगर मैंने एकदम से तेरे को अभी जॉब से निकाल दिया तो तेरे को जल्दी कहीं नौकरी भी नहीं मिल सकती। और तुझे पता है ना, तू अपने घर में अकेली ही कमाने वाली, रोड पे आ जाएगा तेरा पूरा घर। समझ में आ गया? इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ वो प्यार से कर, भलाई सी हुआ। चल लग जा काम पे। सर, आप क्या मुझे इस कंपनी से निकालेंगे? मैं खुद इस कंपनी को लात मारती हूँ, मुझे नहीं करनी है ऐसी जॉब जहाँ पे मुझे आपके जूते साफ करने पड़े। ये लो पकड़ो अपनी फाइल, नहीं करनी मुझे तुम्हारे यहाँ पे जॉब, समझे तुम? जा रही हूँ मैं। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मेरे ऊपर फाइल फेंकी, इसको इसके औकात मैं दिखाऊंगा। सर, अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मुझे ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ना मुझे मजबूरी में करनी पड़ रही है। मैं ये जॉब करना नहीं चाहती हूँ। और सर, वहाँ से काम छोड़ने के बाद मुझे जो नौकरी पहले मिली मैंने वो नौकरी अपना ली। सर, आप ही बताइए ना, घर में मेरी माँ बीमार है और मुझे अपने भाई बहनों को भी देखना होता है, वो मुझसे छोटे हैं। मैं उनकी देखभाल कैसे करती जब मैं कमाती नहीं तो? सर देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खर्च कर सकूं। मेरे पास जो भी बचा है वो सेविंग से बचा हुआ पैसा है। आप ही बताइए सर, मैं घर बैठे बैठे अपनी फैमिली को कैसे देख पाती? मेरी मजबूरी है सर कि एक लड़की होने के बाद भी मुझे गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है।
क्योंकि मेरे घर में कोई देखने वाला नहीं है। वरना आप ही बताइए सर, मैं ये गार्ड की नौकरी क्यों करती? शीतल, मुझे माफ़ करना, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। मैं ज़्यादातर अपनी दूसरी ब्रांच में रहता हूँ ना, और मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मेरी पीठ पीछे मेरी ब्रांच में ये सब चल रहा है। शीतल, तुम टेंशन मत लो, अब मुझे सब पता लग गया है। और तुम हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रही थी, और वो भी पूरी ईमानदारी से। मैं तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलवा के रहूँगा। थैंक यू सो मच सर। शीतल, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मुझे सब पता चला कि मेरी कंपनी में क्या हो रहा है मेरी पीठ पीछे। तुम टेंशन मत लो, तुम इतने टाइम से मेरे यहाँ वफादारी से काम कर रही थी ना, अब मैं भी तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलवा के रहूँगा। शीतल, तुम सिर्फ मेरे कॉल का वेट करना, तुम्हें तुम्हारी जॉब जरूर मिलेगी। और जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा मैं। ठीक है सर, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूँगी। ठीक है शीतल, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। चलो सुशाल। चलिए सर। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ धर्मेंद्र, मैंने बुलाया तुम्हें। कल से जॉब पे आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या मुझे कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ धर्मेंद्र, जितनी जल्दी हो सके समझ लो, क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं डिजर्व नहीं करता? मैं आपको बता दूं, बल्कि मैं ही इस कंपनी में डिजर्व करता हूँ, और सबसे ज़्यादा काम भी मैं ही करता हूँ, सीनियर भी मैं ही हूँ। देखो, सीधी सी बात यह है, तुमने शीतल के साथ बदतमीजी करी है, और इससे साफ जाहिर होता है कि जो बदतमीजी तुमने शीतल के साथ करी है ना, उससे तुम इस कंपनी में डिजर्व नहीं करते हो। इसीलिए मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। और धर्मेंद्र, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें किसने अधिकार दिया शीतल के साथ ऐसे बदतमीजी करने का? तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से वो इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है। सर आप शीतल की वजह से मुझे सुना रहे हैं? सर मैं आपको बता दूं कि आप इस ब्रांच में ज़्यादा नहीं रहते थे। इस ब्रांच का सारा काम मेरे ऊपर था, और मुझे पता है कौन सा व्यक्ति ज़्यादा काम करता है, कौन सा नहीं। सर वो यहाँ पर काम नहीं करती थी, बल्कि फ्री की सैलरी खाती थी यहाँ पर, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। सर और अगर मैंने उससे एक आधा अपना पर्सनल काम करने के लिए बोल भी दिया, तो सर इसमें क्या गलत हो गया? सर एक काम भी नहीं करती थी, आखिरकार वो मेरी जूनियर थी, इसलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया। और वैसे भी सर मुझे पता है कि आप भी उसके काम से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे, वो तो आप कह नहीं पा रहे थे उसे, इसलिए मैंने उसे डायरेक्ट इस जॉब से निकाल दिया। मुझे लगा कि आप बहुत खुश होंगे ये जानकर। देखिए मिस्टर धर्मेंद्र, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भले ही आप पोस्ट में उनसे सीनियर हैं, लेकिन वो आपके पहले से यहाँ पे जॉब कर रही हैं, और आप उन्हें नहीं बता सकते कि उनको कैसे काम करना है, कैसे नहीं। धर्मेंद्र, तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है, शायद तुम भूल रहे हो। तुम भी कभी किसी के जूनियर रहे होगे, किसी के अंडर काम करते होगे, तब तुम्हारे सीनियर ने तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीजी करी होगी, तब तुम्हें कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा ना। और आज वही चीज़ तुम रिपीट कर रहे हो अपने जूनियर के साथ, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ धर्मेंद्र कि हर कंपनी में सीनियर एम्प्लॉय का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कंपनी के मेन पिलर होते हैं। लेकिन धर्मेंद्र, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जितनी अहमियत सीनियर एम्प्लॉय की होती है ना, उतनी ही अहमियत जूनियर एम्प्लॉय की भी होती है। क्योंकि जो कंपनी होती है ना, एक परिवार की तरह होती है। जितना काम इसमें सीनियर एम्प्लॉय करता है ना, उतना ही जूनियर करता है। ये बात सीनियर को ध्यान रखनी चाहिए। धर्मेंद्र, तुमने बड़ी आसानी से शीतल को ये कह दिया कि जब वो तुम्हारा पर्सनल काम करेगी तो ही वो इस कंपनी में जॉब कर सकती है, अदरवाइज तुम उसे निकाल दोगे। अरे धर्मेंद्र, तुमने एक बार भी सोचा कि जब तुम उसे जॉब से निकाल दोगे तो बेचारी कहाँ जाएगी? और तुम्हारी जॉब से निकालने के चक्कर में वो बेचारी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही थी। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने भरोसे के साथ ये कंपनी तुम्हारे को हैंड ओवर करी थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे तुम ये हरकतें करोगे। और धर्मेंद्र, तुम तो इस कंपनी में सीनियर हो ना, मैंने बड़े भरोसे के साथ तुम्हें ये कंपनी सौंपी थी ताकि तुम मेरी पीठ पीछे इस कंपनी को अच्छे से चला सको। लेकिन नहीं, मुझे तो लगता है मैंने अपनी कंपनी तुम्हारे हाथों में देके बहुत बड़ी गलती करी। अरे तुमने इतने सीनियर एम्प्लॉय को एक छोटी सी बात पे निकाल दिया। तो बस अब वही काम सेम मैं कर रहा हूँ, तो इस कंपनी से तुम्हें निकाल रहा हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो, तो कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी सर, प्लीज़ आप मेरे को जॉब से मत निकालिए। आगे से मैं सबका ध्यान रखूंगा और सबकी रिस्पेक्ट करूंगा, चाहे वो मेरा जूनियर हो या फिर सीनियर। प्लीज़ सर, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ सर, प्लीज़। और सर आप कहेंगे ना तो मैं शीतल को बुलाकर उससे आपके सामने माफ़ी मांग लूँगा सर। देखिए धर्मेंद्र, जो तुमने हरकत करी है ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, समझे? क्योंकि मैं अब इस कंपनी में ना कोई भी नेगेटिव पर्सन नहीं रखना चाहता, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और सर मुझे एक चांस तो दीजिए। बोला ना, गेट आउट।